सोनम की मां ने रीचा की एक जोरदार थप्पड़ मारा। थप्पड़ की आवाज इतनी तेज थी कि ऑफिस का कोना कोना थप्पड़ की आवाज से गूंज उठा। रीचा के सारे सहयोगी और उसके दोस्त अपने काम को छोड़कर रीचा की तरफ मुड़कर देखने लगे। ये रीचा के लिए बहुत ही बेइज्जती भरा दिन था। रीचा कर भी क्या सकती थी? वह तो खुद अपने हालातों से लड़ रही थी। बहुत ही गरीब, जिसकी मां इस दुनिया में नहीं है और जिसके पिता बीमार हो और उनकी भी जिम्मेदारी जिसके सर पर हो। रीचा ने सोनम की मां के सामने अपनी नजरें झुका ली और वहां से निकल गई। आज सोनम बहुत खुश थी कि उसकी मां ने ऑफिस में सबके सामने रीचा को थप्पड़ मारा था। सोनम के होठों पर एक घिनौनी मुस्कान थी जो उसकी असली औकात बयां कर रही थी। उसने अपनी सहेलियों की तरफ देखा और धीरे से हंसते हुए बोली, देखा, मैंने कहा था ना कि इस रीचा की यही औकात है। सोनम की सहेलियां भी उसके साथ हंसने लगी। लेकिन ऑफिस के कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी आंखों में रीचा के लिए दर्द था, जो यह सब देखकर अंदर से टूट रहे थे, लेकिन कुछ बोल नहीं सकते थे, क्योंकि सोनम की मां का रुतबा इतना बड़ा था कि कोई उनके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं रखता था। ऋचा ऑफिस की सीढ़ियां उतरते हुए अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही थी। उसके गाल पर थप्पड़ का निशान अभी भी लाल था। उसकी आंखें भर आई थीं, लेकिन उसने खुद से वादा किया था कि वह किसी के सामने नहीं रोएगी। वह बाहर निकली तो ठंडी हवा ने उसके चेहरे को छुआ और तब उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू छलक ही पड़े। रीचा ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और आगे बढ़ गई। रीचा का पूरा नाम रीचा शर्मा था। वह एक छोटे से शहर से आई थी और बड़ी मुश्किलों से इस शहर में अपनी जगह बनाई थी। उसकी मां तब गुजर गई थी जब रीचा महज 12 साल की थी। मां के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी धीरे धीरे रीचा के नाजुक कंधों पर आ गई थी। उसके पिता रमेश शर्मा एक सीधे साधे इंसान थे, जो पहले एक छोटी सी दुकान चलाते थे, लेकिन बीमारी ने उन्हें तोड़ दिया था। डॉक्टरों ने बताया था कि उनके दिल में कुछ तकलीफ है और उन्हें आराम की जरूरत है। ऐसे में रीचा ने पढ़ाई के साथ साथ छोटे छोटे काम करना शुरू किया। ट्यूशन पढ़ाई, घरों में काम किया और अपने पिता का इलाज चलाती रही। जब उसने ग्रेजुएशन पूरी की तो उसे कपूर इंडस्ट्रीज में एक जूनियर एग्जीक्यूटिव की नौकरी मिली। यह नौकरी रीचा के लिए किसी सपने से कम नहीं थी। पहली बार उसे लगा था कि जिंदगी शायद उस पर मेहरबान हो रही है। कपूर इंडस्ट्रीज शहर की सबसे बड़ी और नामी कंपनियों में से एक थी। इसके सीईओ राज कपूर थे, जो अपने काम के लिए पूरे शहर में जाने जाते थे। राज कपूर की उम्र कोई 32-33 साल थी। देखने में बेहद आकर्षक, लंबे कद के, गेहुए रंग के और तीखे नैन नक्श वाले। उनकी आंखों में एक गहराई थी जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती थी। राज बहुत कम बोलते थे, लेकिन जब बोलते थे तो उनकी हर बात में वजन होता था। वह एक सख्त लेकिन इंसाफ पसंद इंसान थे। कंपनी में उनका बहुत सम्मान था। कोई भी उनके सामने झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। राज के पिता विक्रम कपूर ने यह कंपनी खड़ी की थी और राज ने इसे और ऊंचाइयों पर पहुंचाया था। कपूर परिवार शहर का एक इज्जतदार और रसूखदार परिवार था। अब बात करते हैं सोनम की। सोनम मेहरा एक खूबसूरत लेकिन घमंडी लड़की थी। उसके चेहरे पर जितनी खूबसूरती थी, उसके अंदर उतनी ही कड़वाहट भरी थी। सोनम की मां देविका मेहरा शहर की एक जानी मानी समाज सेविका थी। उनका नाम अखबारों में छपता था। लोग उनकी तारीफ करते थे, लेकिन यह सब एक दिखावा था। असल में देविका मेहरा एक बेहद रुतबेदार और अहंकारी औरत थी, जो अपने पैसे और रुतबे के दम पर जो चाहती वही करती थी। सोनम ने अपनी मां से यही सब बुई सीखा था। जब से सोनम कपूर इंडस्ट्रीज में आई थी, तब से उसने रीचा को अपना दुश्मन मान लिया था। दरअसल सोनम की नजर राज कपूर पर थी। वो उनसे शादी करना चाहती थी, क्योंकि राज की दौलत और रुतबा सोनम को बहुत लुभाता था। सोनम को लगता था कि रीचा उसके रास्ते में एक रोड़ा है, क्योंकि रीचा की मेहनत और लगन की तारीफ कंपनी में हर तरफ होती थी। राज भी रीचा के काम की तारीफ करते थे और यही बात सोनम को सबसे ज्यादा जलाती थी। आज जो हुआ था वह दरअसल सोनम की ही एक चाल थी।
उसने अपनी माँ को बताया था कि रीचा ने उसके साथ बदतमीजी की है, जबकि यह बिल्कुल झूठ था। रीचा ने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया था, लेकिन देविका मेहरा को क्या पता था। उन्होंने आदेखा न ताव और ऑफिस में आकर रीचा को थप्पड़ मार दिया। रीचा अब ऑफिस से बाहर आ चुकी थी। वह बस स्टॉप की तरफ चल रही थी। उसके पांव थके हुए थे, मन और भी ज्यादा थका हुआ था। उसने अपने पिता को याद किया और सोचा कि घर जाकर उनसे मिलेगी तो शायद कुछ सुकून मिलेगा। तभी पीछे से एक गाड़ी आई और उसके पास रुक गई। रीचा ने पलटकर देखा तो वह कपूर इंडस्ट्रीज की ऑफिशियल कार थी। कार का दरवाजा खुला और राज कपूर खुद बाहर आए। रीचा एक पल के लिए रुक गई। उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। राज ने उसकी तरफ देखा और उनकी आंखों में एक अजीब सी तकलीफ थी। उन्होंने धीमे लेकिन गंभीर लहजे में कहा, मुझे पता चल गया जो आज हुआ। मुझे माफ करना। यह सब मेरी कंपनी में हुआ और मैं इसे रोक नहीं सका। रीचा ने नजरें नीची कर ली और बोली, सर, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। राज ने कहा, नहीं रीचा, ये मेरी जिम्मेदारी है। जो मेरी कंपनी में काम करता है उसकी इज्जत की जिम्मेदारी भी मेरी है। मैं इस मामले को यहीं नहीं छोड़ूंगा। रीचा ने हल्के से कहा, सर, प्लीज इस मामले को और बढ़ाने की जरूरत नहीं है। मैं ठीक हूं। राज ने उसकी लाल गाल की तरफ देखा और उनके दिल में कुछ हुआ जिसे वह खुद समझ नहीं पाए। उन्होंने कहा, कम से कम घर तक छोड़ दे। रीचा ने मना करना चाहा, लेकिन राज ने इस बार थोड़े सख्त लहजे में कहा, यह ऑफर नहीं है, यह मेरी जिम्मेदारी है। रीचा चुपचाप कार में बैठ गई। दोनों के बीच पूरे रास्ते खामोशी रही, लेकिन यह खामोशी कुछ कह रही थी। रीचा घर के पास पहुंची तो उसने राज को शुक्रिया कहा और उतर गई। राज ने देखा कि रीचा एक पुरानी और टूटी हुई इमारत की तरफ जा रही है। उनके मन में कुछ उठा, एक अजीब सी बेचैनी। वह समझ नहीं पाए ये क्या था। उन्होंने कार वापस मोड़ी और चले गए, लेकिन उनका दिल वहीं रह गया। उधर रीचा घर में घुसी तो उसके पिता रमेश शर्मा खांस रहे थे। रीचा ने जल्दी से उनके पास जाकर उनकी पीठ थपथपाई और पानी दिया। रमेश शर्मा ने बेटी का चेहरा देखा और पूछा, क्या हुआ बेटा, तू उदास क्यों लग रही है? रीचा ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं पापा, बस थकान है। रमेश शर्मा पुरानी उम्र के इंसान थे, लेकिन बेटी के चेहरे पर थप्पड़ का निशान देखकर उनका दिल भर आया। उन्होंने पूछा, ये क्या है रीचा? रीचा ने कहा, पापा गिर गई थी, कुछ नहीं हुआ। रमेश शर्मा समझ गए कि रीचा कुछ छुपा रही है, लेकिन उन्होंने और नहीं पूछा, क्योंकि वह जानते थे कि रीचा जो भी झेल रही है वह उनकी बीमारी की वजह से ही झेल रही है। रात को रीचा ने रोटी बनाई, पिता को खाना खिलाया और खुद भी खाया। उसके बाद वह अपने छोटे से कमरे में आई और बिस्तर पर लेट गई। आज का दिन बहुत भारी था। उसने आंखें बंद की, लेकिन नींद नहीं आई। उसके जहन में आज का वह पल बार बार घूम रहा था, जब सबके सामने उसे थप्पड़ पड़ा था। आंखों से आंसू बहने लगे जो उसने दिन भर रोके थे। वह रोती रही और चुप होती रही। उसने सोचा कि कब तक यह सब सहना पड़ेगा, कब तक दूसरों की बेइज्जती का निशाना बनती रहेगी, लेकिन उसके पास विकल्प नहीं था। ये नौकरी उसके पिता की दवाई थी, ये नौकरी उसके घर का चूल्हा थी, ये नौकरी उसकी जिंदगी थी। सुबह हुई तो ऋचा उठी। आंखें सूजी हुई थीं, लेकिन चेहरे पर दृढ़ता थी। उसने तैयार होकर फिर उसी ऑफिस के लिए निकलना था जहां कल उसकी हम बेइज्जती हुई थी। उसने खुद से कहा, रीचा, तू टूटेगी नहीं, तू झुकेगी नहीं, तुझे आगे बढ़ना है। वो ऑफिस पहुंची तो उसे लगा कि सबकी आंखें उस पर है। कुछ लोग उसे सहानुभूति से देख रहे थे और कुछ कान्हा फूंसी कर रहे थे। सोनम ने जब रीचा को ऑफिस में आते देखा तो उसके मुंह पर व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। उसने अपनी सहेली प्रिया के कान में कहा, देखो तो आ गई, इतनी जल्दी भूल गई कल का थप्पड़। प्रिया ने कहा, सोनम, ये सही नहीं था जो हुआ। सोनम ने आंखें तरेरते हुए कहा, तू मेरी दोस्त है या रीचा की? प्रिया चुप हो गई। रीचा अपनी सीट पर बैठ गई और काम में लग गई। उसने ठान लिया था कि आज वह किसी को मुंह नहीं लगाएगी और बस काम पर ध्यान देगी।
उसी वक्त ऑफिस में एक हलचल मची। राज कपूर आए थे और उनके साथ कंपनी के एचआर हेड मोहन सर भी थे। सबने देखा कि राज सीधे कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ गए और मोहन सर को आवाज दी। थोड़ी देर बाद ऑफिस में एक नोटिस जारी हुआ जिसमें लिखा था कि कल जो घटना हुई वह कंपनी के कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है। कोई भी बाहरी व्यक्ति बिना अनुमति के ऑफिस में नहीं आ सकता और किसी कर्मचारी के साथ ऐसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह नोटिस पढ़कर सोनम का चेहरा तमतमा गया। उसे समझ आ गया कि यह नोटिस रीचा की घटना के बारे में है। उसने गुस्से रीचा की तरफ देखा। रीचा ने वह नोटिस पढ़ा और उसकी आंखें नम हो गई। उसे नहीं पता था कि राज ने यह कदम उठाया है। उसने अपनी आंखें पछी और काम में लग गई। दोपहर के खाने के वक्त राज का असिस्टेंट आया और बोला, रीचा, मैम सर ने आपको बुलाया है। रीचा थोड़ा घबराई। उसने अपने कपड़े ठीक किए और राज केबिन की तरफ चल दी। जब वह केबिन में पहुंची तो राज काम कर रहे थे। उन्होंने नजरें उठाकर देखा और बोले, बैठो। रीचा बैठ गई। राज ने फाइल बंद की और सीधे रीचा की आंखों में देखते हुए बोले, कल जो हुआ उसके लिए मैंने कंपनी की तरफ से नोटिस जारी किया है। आगे ऐसा नहीं होगा। रीचा ने कहा, थैंक यू सर। राज ने कहा, थैंक यू की जरूरत नहीं, तह ये मेरी ड्यूटी थी। फिर उन्होंने एक पल रुककर पूछा, आप ठीक हैं? रीचा ने कहा, हाँ सर। राज ने उसके चेहरे पर अभी भी हल्का सा निशान देखा और उनका दिल भारी हो गया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। बस इतना बोले, आप जा सकती हैं और अगर कोई परेशानी हो तो सीधे मुझसे बात करें। रीचा ने हाँ कहा और चली गई। राज उसके जाने के बाद काफी देर तक उसके बारे में सोचते रहे। उन्होंने अपनी कंपनी में बहुत से लोगों को देखा था, लेकिन रीचा में कुछ अलग था। एक अजीब सी सादगी, एक अजीब सी हिम्मत जो उसकी आंखों में झलकती थी। राज को याद आया जब पहली बार रीचा कंपनी में आई थी। उस दिन उसने एक पुरानी लेकिन साफ सुथरी साड़ी पहनी थी और उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, बस एक आत्मविश्वास था जो अमीरी गरीबी से परे था। राज को याद आया कि जब उन्होंने रीचा का पहला प्रोजेक्ट देखा था तो वह इतना अच्छा था कि उन्होंने खुद उसकी तारीफ की थी। रीचा ने बस शुक्रिया कहा था और काम में लग गई थी। राज को अच्छे लोगों की पहचान थी और वह जानते थे कि रीचा एक असाधारण इंसान है। लेकिन आज जो हुआ उसके बाद से उनके मन में रीचा के लिए जो कुछ था वह बदल गया था। पहले वह सिर्फ एक अच्छे कर्मचारी की इज्जत करते थे, लेकिन अब कुछ और भी था। एक फिक्र, एक खिंचाव, एक बेचैनी जो राज खुद नहीं समझ पा रहे थे। उधर सोनम ने जब देखा कि रीचा राज केबिन से निकली तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने अपनी माँ को फोन किया और बोली, माँ, वो रीचा फिर से सर के केबिन से निकली है। देविका ने कहा, परेशान मत हो, मैं देखती हूं। सोनम ने कहा, माँ, आपको कुछ करना होगा, मुझे राज की जरूरत है। देविका ने कहा, मैं समझती हूं, लेकिन बेटा, राज कपूर जैसे लड़के को पाने के लिए सिर्फ थप्पड़ मारने से काम नहीं चलेगा, उसके लिए कुछ और सोचना होगा। सोनम ने कहा, माँ, आप ही सोचो, आप हमेशा सब ठीक कर देती हो। देविका ने कहा, ठीक है, मैं सोचती हूं। सोनम मुस्कुराई और फोन रख दिया। वह नहीं जानती थी कि उसकी यह मुस्कान एक दिन उसी पर भारी पड़ेगी। दिन गुजरते गए और रीचा अपने काम में डूबी रही। उसने कभी अपनी तकलीफ को काम के बीच नहीं आने दिया। उसकी मेहनत की वजह से कंपनी का एक बड़ा प्रोजेक्ट समय पर पूरा हुआ और राज ने पूरी टीम के सामने रीचा की तारीफ की। उस दिन रीचा के चेहरे पर एक सच्ची खुशी थी। पहली बार उसे लगा कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। सोनम ने यह देखा और उसका दिल जल उठा। उसने सोचा कि यह रीचा हर बार आगे क्यों बढ़ जाती, क्या कमी है मुझ में। लेकिन सोनम यह नहीं समझती थी कि मेहनत और लगन खरीदी नहीं जा सकती। उसके बाद एक शाम कंपनी में एक छोटी सी पार्टी रखी गई प्रोजेक्ट की सफलता के लिए। सब लोग आए। ऋचा भी आई। उसने एक सादी सी नीली ड्रेस पहनी थी, लेकिन उसमें वह इतनी सुंदर लग रही थी कि नजर हट नहीं रही थी। राज उस शाम बार बार रीचा की तरफ देख रहे थे। उन्हें खुद नहीं पता था कि वह क्यों देख रहे हैं, बस एक अजीब सा खिंचाव था। एक बार जब रीचा जूस लेने काउंटर पर गई तो राज भी वहीं आ गए। दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी थी। राज ने कहा, आज आप खुश लग रही हैं।
रीचा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ सर, आज पहली बार लगा कि मेरी मेहनत ने कुछ मायने रखे। राज ने कहा, आपकी मेहनत हमेशा मायने रखती है। रीचा ने शुक्रिया कहा। राज ने उसकी मुस्कुराहट देखी और उनके दिल में कुछ हुआ। वह समझ नहीं पाए, लेकिन उस पल उन्हें एहसास हुआ कि रीचा की मुस्कान उनके लिए कुछ खास है। पार्टी खत्म हुई और सब जाने लगे। रीचा भी जाने लगी तो राज ने कहा, रुकिए। रीचा रुकी। राज ने कहा, आज देर हो गई है, मैं छोड़ दूंगा। रीचा ने मना करने की कोशिश की, लेकिन राज ने कहा, यह जिद नहीं है, यह जिम्मेदारी है। रीचा गई। रास्ते में दोनों ने बातें की। यह पहली बार था जब काम से हटकर उन दोनों ने बात की। राज ने पूछा, आप कहाँ से हैं? रीचा ने बताया कि छोटे शहर से हैं। राज ने पूछा, परिवार में कौन है? रीचा ने बताया, पिता है और मां नहीं है। राज ने एक पल के लिए रुककर कहा, माफ करना। रीचा ने कहा, नहीं सर, ये जिंदगी है। राज को उसकी इस बात ने अंदर तक छू लिया। उन्होंने सोचा कि इतनी मुश्किलों के बावजूद यह लड़की इतनी हिम्मत कैसे रखती है। घर के पास रीचा उतरी तो राज ने एक बार फिर उसके घर की तरफ देखा। उनके मन में एक ख्याल आया, लेकिन वह बोले नहीं और चले गए। उस रात राज बहुत देर तक सो नहीं सके। उनके मन में रीचा की बातें घूमती रहीं। उसकी हंसी, उसकी आंखों में वह दर्द जो वह छुपाती थी, लेकिन राज देख लेते थे। उन्होंने खुद से पूछा, ये क्या है? क्या मुझे रीचा की फिक्र है? क्यों मुझे उसके बारे में इतना सोचना पड़ रहा है? राज ने अपने आप को समझाया कि वह बस एक अच्छे कर्मचारी की परवाह कर रहे, लेकिन उनका दिल इस जवाब से संतुष्ट नहीं था। कुछ दिन बाद कंपनी में एक नया प्रोजेक्ट आया और राज ने रीचा को उस प्रोजेक्ट की टीम लीड बनाया। ये एक बड़ी जिम्मेदारी थी और रीचा के लिए एक बड़ा मौका भी। रीचा ने यह सुना तो उसकी आंखें भर आईं। उसने राज का शुक्रिया अदा किया। राज ने कहा, शुक्रिया मत करो, तुम इसकी हकदार हो। सोनम ने जब यह सुना तो उसके पांव तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा नहीं था कि राज इतना बड़ा कदम उठाएंगे। उसने रात को मां को फोन किया और रोते हुए बोली, मां, राज ने रीचा को टीम लीड बना दिया। देविका ने कहा, शांत हो जा, हम इस रीचा का सब कुछ बर्बाद करेंगे। सोनम ने कहा, कैसे मां? देविका ने कहा, बेटा मेरे पास एक प्लान है, उसे बदनाम करना होगा, इस तरह से कि राज खुद उसे निकाले। सोनम ने कहा, हम यहीं सही रहेगा। दोनों ने मिलकर एक षड्यंत्र बुना। उन्होंने तय किया कि वह रीचा पर कंपनी के दस्तावेज चुराने का इल्जाम लगाएंगी। ये एक बहुत बड़ा आरोप था, जो रीचा की नौकरी ही नहीं, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता था। उस रात रीचा को नहीं पता था कि उसके खिलाफ एक तूफान आने वाला है। वह अपने पिता के साथ बैठी थी और उन्हें दवाई दे रही थी। रमेश शर्मा ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, बेटा, तू बहुत अच्छी है, भगवान तेरा भला करेगा। रीचा ने पिता की उंगलियां पकड़ी और मुस्कुराई। उसकी यह मुस्कान उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। उधर राज उस शाम अपने घर की बालकनी पर खड़े थे और शहर की रोशनियां देख रहे थे। उनके मन में रीचा का ख्याल था। उनने खुद से कहा, ये क्या हो रहा है? मुझे मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रहा हूं? लेकिन जवाब नहीं आया। सिर्फ एक एहसास था जो धीरे धीरे उनके दिल में जड़े जमा रहा था। यह मोहब्बत की शुरुआत थी जो राज को खुद नहीं पता थी। अगले दिन ऑफिस में रीचा अपने नए प्रोजेक्ट की तैयारी में लगी थी। वह काफी उत्साहित थी। उसने अपनी टीम के साथ मीटिंग की और सबको काम बांटा। सबने देखा कि रीचा एक अच्छी लीडर है। वह काम समझाती है, साथ देती है और किसी पर बेवजह दबाव नहीं डालती। टीम के लोग उसे पसंद करने लगे। ये देखकर सोनम और भी बेचैन हो गई। उसने अपनी सहेलियों के साथ मिलकर रीचा के बारे में अफवाहें फैलानी शुरू की। उसने कहा कि रीचा सर को अपनी तरफ खींचने के लिए उनके आगे पीछे घूमती है। ये बात जब रीचा के कानों तक पहुंची तो उसे बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। उसने सोचा कि उसका काम ही उसका जवाब होगा। एक दोपहर राज की मां सुमित्रा कपूर कंपनी में आई। वह कभी कभी राज को लंच के लिए बुलाने आ जाती थी। सुमित्रा कपूर एक बेहद शालीन और मिलनसार महिला थी। उन्होंने ऑफिस में रीचा को देखा, जो अपनी फाइल लेकर तेजी से जा रही थी। उनकी आंखें रीचा पर टिक गई। उन्होंने राज से पूछा,
यह कौन है? राज ने कहा। रीचा। हमारे प्रोजेक्ट की टीम लीड सुमित्रा ने देखा कि रीचा में एक अलग ही तेज है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छी लड़की लगती है। राज ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई जो सुमित्रा ने देख ली। मां की आंखें बेटे के दिल को पढ़ना जानती थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन एक बात नोट कर ली। उस शाम राज ऑफिस में देर तक रुके और काम करते रहे। जब सब चले गए तो रीचा भी जाने लगी। राज ने उसे देखा और पूछा, आज काफी देर हो गई? रीचा ने कहा, हाँ सर, प्रोजेक्ट की तैयारी में लगी थी। राज ने कहा, अच्छा काम कर रही हो। रीचा ने शुक्रिया कहा। राज ने पूछा, खाना खाया? रीचा ने कहा, नहीं, अभी जाऊंगी तो खाऊंगी। राज ने कहा, रुको। उन्होंने अपने असिस्टेंट को फोन किया और 2 लोगों के लिए खाना मंगवाया। रीचा ने मना किया तो राज ने कहा, जो इंसान अपनी देखभाल नहीं करता वह दूसरों का क्या संभालेगा? ऋचा हंस दी और बोली, ठीक है सर। दोनों ने साथ खाना खाया। ये बहुत साधारण पल था, लेकिन राज के लिए यह पल बहुत कीमती था। उन्हें एहसास नहीं था, लेकिन रीचा के साथ बिताए ये छोटे छोटे पल उनके दिल में धीरे धीरे एक जगह बनाते जा रहे थे। रीचा ने घर जाते हुए सोचा कि राज कपूर बहुत अलग है। इतने बड़े इंसान होकर भी कितने जमीन से जुड़े हुए हैं। उसने सोचा कि काश सब लोग ऐसे होते। फिर उसने खुद को रोका और सोचा, नहीं रीचा, वो तेरा बॉस है, बस इतना ही। लेकिन दिल को कहाँ रोका जा सकता है? एक दिन ऑफिस में अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिला दिया। कंपनी के एक महत्वपूर्ण दस्तावेज का प्रिंट आउट गायब हो गया जो रीचा की डेस्क पर था। ये सोनम की चाल थी जो उसने पहले से सोची थी। सोनम ने वह दस्तावेज रीचा की डेस्क से उठाया और एचआर को रिपोर्ट किया कि रीचा ने कंपनी का दस्तावेज चुराया है। एचआर ने तुरंत राज को बताया। राज केबिन में रीचा को बुलाया गया। रीचा पूरी तरह से हैरान थी। उसे समझ नहीं आ हो रहा था कि यह क्या हो रहा है। उसने कहा, सर मैंने कुछ नहीं किया। वह दस्तावेज मेरी डेस्क पर था और मैं उस पर काम कर रही थी। राज ने उसकी आंखों में देखा। वह जानते थे कि रीचा झूठ नहीं बोल रही, लेकिन उन्हें प्रक्रिया का पालन करना था। उन्होंने कहा, रीचा, मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन मुझे जांच करनी होगी। रीचा ने कहा, ठीक है सर, आप जांच करें। मुझे डर नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया। राज ने सीसीटीवी फुटेज मंगवाई। जांच शुरू हुई। उधर सोनम खुश थी कि उसकी चाल काम कर गई। उसने मां को बताया। देविका ने कहा, शाबाश बेटा, अब देखना रीचा खत्म हो जाएगी। लेकिन सोनम को नहीं पता था कि कपूर इंडस्ट्रीज में हर कोने में कैमरा लगा था और जांच में सच सामने आना तय था। राज की टीम ने सीसीटीवी देखा तो साफ दिखा कि सोनम ने रीचा की डेस्क से वह कागज उठाया था। जब यह फुटेज राज के सामने आई तो उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उन्होंने तुरंत सोनम को बुलाया। सोनम जब केबिन में आई तो उसे नहीं पता था कि खेल पलट चुका है। राज ने उसे फुटेज दिखाई। सोनम का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। राज ने कहा, सोनम, ये क्या है? सोनम हकलाने लगी और बोली, सर वह मैं बस। राज ने कहा, बस क्या? तुमने एक बेगुनाह लड़की पर इल्जाम लगाया जो खुद मेहनत से जिंदगी जी रही है, जिसकी मां नहीं है, जिसके पिता बीमार हैं। तुम्हें यह सब करने की क्या जरूरत थी? सोनम की आंखें भर आईं, लेकिन वह रोना नहीं चाहती थी। राज ने कहा, मैं तुम्हें नौकरी से निकाल सकता हूं, लेकिन अभी मैं इतना ही कहूंगा कि अगर दोबारा ऐसा हुआ तो मैं माफ नहीं करूंगा। सोनम केबिन से निकली और उसकी आंखों में रीछा के लिए और भी ज्यादा नफरत थी। उसने सोचा कि यह राज रीचा की इतनी परवाह क्यों करते हैं। जरूर कुछ है इन दोनों के बीच। उधर रीचा को जब पता चला कि जांच में उसकी बेगुनाही साबित हो गई तो उसने राहत की सांस ली। उसने सोचा कि सच की जीत हुई, लेकिन उसे यह भी पता चला कि यह सोनम की चाल थी और राज ने सोनम को बुलाकर डांटा था। रीचा को एक अजीब सा एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि राज ने उस पर भरोसा किया। इतने बड़े आदमी ने उसकी बात मानी। यह एहसास उसके दिल में एक गर्माहट ले आया। उसने खुद को रोका और कहा, रीचा, यह सब काम की वजह से है। कुछ और नहीं, लेकिन वह गर्माहट बनी रही। उस शाम राज ने रीचा को एक मैसेज किया जिसमें लिखा था कि आज जो हुआ उसके लिए माफ करना। रीचा ने जवाब दिया कि आपने सच ढूंढा, यही काफी है। थैंक यू सर।
राज ने उसका मैसेज पढ़ा और मुस्कुराए। उनके दिल में कुछ हलचल हुई जो वे अब तक नहीं जान पाए थे, लेकिन जो धीरे धीरे एक एहसास बन रहा था, एक ऐसा एहसास जो मोहब्बत का था। अगले कुछ हफ्तों में रीचा का प्रोजेक्ट बहुत अच्छी तरह चला। उसकी टीम ने मिलकर बेहतरीन काम किया और क्लाइंट भी बहुत खुश था। राज ने एक बड़ी मीटिंग में रीचा की तारीफ की और कहा कि रीचा इस कंपनी की एक अनमोल संपदा है। ये सुनकर रीचा की आंखें भर आईं। उसने सोचा कि पहली बार किसी ने उसे अनमोल कहा। वह अपने आप को हमेशा बोझ समझती आई थी, लेकिन आज पहली बार उसे लगा कि उसकी जिंदगी का कुछ मतलब है। सोनम ने यह सुना तो उसका चेहरा पत्थर हो गया। उसकी मां देविका मेहरा ने जब यह सुना तो उन्होंने सोचा कि अब कुछ और करना होगा। उन्होंने एक नया प्लान बनाया जिसमें रीचा को सोसाइटी में बदनाम किया जाएगा, ताकि राज का परिवार रीचा के खिलाफ हो जाए। उधर राज एक दिन अपनी मां के साथ बैठे थे और सुमित्रा ने पूछा, राज, वो रीचा कैसी है? राज ने चौंक कर मां की तरफ देखा और कहा, ठीक है मां, बहुत अच्छी कर्मचारी है। सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, सिर्फ अच्छी कर्मचारी? राज ने कहा, मां, आप क्या कह रही हैं? सुमित्रा ने कहा, कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही पूछ रही थी। राज ने मां की बात टाल दी, लेकिन मन में हलचल हो गई। उन्होंने उस रात बहुत देर तक सोचा और पहली बार खुद से माना कि हाँ, रीचा उनके दिल में खास जगह बना चुकी है। यह मोहब्बत थी, बेगानी नहीं थी, उनकी अपनी थी। लेकिन क्या वह इसे कह पाएंगे? क्या रीचा कभी उन्हें स्वीकार करेगी? यह सवाल राज के दिल में गूंज रहा था। एक शाम ऑफिस के बाद राज ने रीचा से कहा कि जरा बात करनी है। रीचा रुकी। दोनों केबिन में बैठे। राज ने पूछा, रीचा, तुम्हारी जिंदगी में सब ठीक है? रीचा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ सर। राज ने कहा, पिताजी कैसे हैं? रीचा को अच्छा लगा कि राज ने उसके पिता के बारे में पूछा। उसने कहा, ठीक है सर, दवाई चल रही है। राज ने कहा, अगर कभी कोई जरूरत हो तो बताना। रीचा की आंखें भर आईं, लेकिन उसने रोका और कहा, थैंक यू सर। राज ने उसकी आंखों में देखा और उनका दिल भर आया। उन्होंने कुछ कहना चाहा लेकिन रुक गए। वह सोच रहे थे कि यह वक्त सही नहीं है। रीचा के जाने के बाद राज अकेले बैठे रहे। उन्होंने सोचा कि मोहब्बत की बात कैसे करें। रीचा क्या सोचेगी? क्या वह समझेगी कि यह सच्चा प्यार है? क्या वह यकीन करेगी? इन सवालों के साथ राज की रात गुजरी। उधर रीचा घर पहुंची और पिता के साथ बैठी। उनकी तबीयत थोड़ी ठीक थी आज। रीचा ने उन्हें खाना खिलाया और कहा, पापा, आज सर ने आपके बारे में पूछा। रमेश शर्मा ने कहा, कौन सर? रीचा ने कहा, राज सर, कंपनी के सीईओ। रमेश शर्मा ने कहा, अच्छे इंसान लगते हैं। रीचा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ पापा, बहुत अच्छे हैं। रमेश शर्मा ने बेटी की मुस्कान देखी और कुछ सोचा, लेकिन चुप रहे। वह जानते थे कि रीचा खुशी की हकदार है। बस उन्हें डर था कि कहीं उनकी गरीबी रीचा की खुशी के रास्ते में ना आए। यह सोचकर उनकी आंखें भर आईं। उधर सोनम ने अपनी मां के साथ मिलकर एक नई चाल चली। उन्होंने शहर में यह अफवाह फैलाई कि ऋचा एक चरित्रहीन लड़की है जो बॉस के करीब रहकर फायदा उठाती है। ये बात जब कुछ लोगों के मुंह से होती हुई कपूर परिवार तक पहुंची तो राज के पिता विक्रम कपूर ने राज को बुलाकर पूछा, ये क्या सुन रहा हूं मैं? राज ने कहा, पापा, ये सब झूठ है। रीचा एक बेहद मेहनती और शरीफ लड़की है। विक्रम ने कहा, लेकिन लोग कह रहे हैं। राज ने कहा, पापा, लोग क्या कहते हैं ये मायने नहीं रखता। जो सच है वही मायने रखता है, और सच ये है कि रीचा ने कभी कुछ गलत नहीं किया। विक्रम ने अपने बेटे की आंखों में देखा और उन्हें एहसास हुआ कि राज की बात में सिर्फ एक बॉस की जिम्मेदारी नहीं है, कुछ और भी है। उन्होंने कहा, राज, मुझे उस लड़की से मिलवाओ। राज ने कहा, ठीक है पापा। दोस्तों, राज को रीचा से मोहब्बत तो हो गई है, लेकिन क्या रीचा राज की मोहब्बत को स्वीकार करेगी या फिर सोनम की कोई चाल रीचा के रास्ते में अड़चन बनेगी? क्या होता है, देखेंगे भाग दो में। तब तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं भाग दो में, तब तक के लिए धन्यवाद।